अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। ईरान ने दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर हमला किया। ये होटल दुबई घूमने आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। शनिवार की रात हुए ईरान के हमले ने इसे एक दहशत की जगह बना दिया। बुर्ज अल अरब पर हमला सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से बुर्ज अल अरब के पास दुबई में जो हालात बने हैं उनका टूरिज्म और व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है, खासकर अगर ये तनाव कुछ समय तक जारी रहा। सबसे पहला असर है टूरिज्म पर। दुबई दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों का एक प्रमुख हब रहा है। मिसाइल हमलों के कारण कई देशों ने यात्रा सलाह जारी की है और गैर ज़रूरी यात्रा पर रोक लगाई है, जिससे टूरिस्ट बुकिंग्स और आने जाने में भारी गिरावट का खतरा है। एयरलाइंस ने उड़ानों को रोक दिया है या निलंबित कर दिया है, जिससे फ्लाइट्स कम हो सकती हैं या कुछ समय के लिए बंद हो सकती हैं। होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन आधारित इवेंट्स में कैंसिलेशन की संख्या बढ़ सकती है, खासकर बुर्ज अल अरब जैसे फेमस होटल्स के आसपास। अब दूसरा है व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। दुबई सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि बड़ा बिजनेस हब है। एयरपोर्ट और पोर्ट पर खतरा बढ़े तो माल की सप्लाई धीमी हो सकती है। इंटरनेशनल कंपनियां मीटिंग और डील्स जो हैं वो टाल सकती हैं। शेयर मार्केट और निवेशकों का भरोसा भी हिल सकता है, मतलब कि ट्रेड और निवेश कुछ समय के लिए धीमा पड़ सकता है। अगर हमला छोटा है और हालात जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं तो इसका असर कुछ हफ्तों का होगा। अगर तनाव लंबा चलता है, टूरिज्म और रियल एस्टेट को बड़ा नुकसान हो सकता है। दुबई की पहचान सुरक्षित और लग्जरी शहर की है। अगर वहाँ असुरक्षा की खबरें फैलती हैं तो डर, कम टूरिस्ट, कम बिजनेस और उससे आर्थिक असर पड़ सकता है। लेकिन दुबई की सरकार और सुरक्षा सिस्टम मजबूत हैं, इसलिए हालात जल्दी संभल भी सकते हैं। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसका सीधा असर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा है, जहां सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। इस अचानक फैसले से दुनिया भर के हजारों यात्री, पर्यटक, बिजनेस ट्रैवलर और कई नामी हस्तियां दुबई और अबू धाबी में फंस गई हैं। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वापस नहीं लौट पाए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी दुबई में रुके हुए हैं। कई अन्य शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी भी होटल या फिर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। भारत की स्टार शटलर और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी वापसी की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो दुबई में फंसी हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील भी की है। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी अबू धाबी में फंसी हुई हैं। कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी मिस हो गई, जिससे वो दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई सरकार हालात की निगरानी कर रही है। अलग अलग देशों के दूतावास अपने नागरिकों की मदद में जुटी हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया अबू धाबी समेत अन्य मिशन हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। वैकल्पिक रूट और चार्टर फ्लाइट्स पर भी विचार किया जा रहा है। ये संकट सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। हजारों भारतीय कामगार, पर्यटक, बिजनेस प्रतिनिधि, छात्र सभी इस स्थिति से प्रभावित हैं। यूएई दुनिया का बड़ा ट्रांजिट हब है, इसलिए यहाँ की उड़ानें रुकने से एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की यात्रा भी प्रभावित हुई है। अब आगे अगर क्षेत्रीय तनाव कम हुआ तो धीरे धीरे एयर स्पेस फिर से खोला जा सकता है। पहले फंसे यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। एयरलाइंस अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर रही है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उड़ानें लंबे समय तक प्रभावित रह सकती हैं। युद्ध की आंच अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, उसका असर आम यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। दुबई जैसे वैश्विक हवाई केंद्र का बंद होना पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। खिलाड़ी, अभिनेता या आम पर्यटक इस समय सभी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं कि घर कैसे लौटे। स्थिति फिलहाल अनिश्चित है, लेकिन दूतावास और स्थानीय प्रशासन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।